एकदम स्लो। देखिए इसकी वेक्टर फॉर्म की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी पड़ी क्योंकि अपन लोग बेसिकली जानते हैं फोर्स जो होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। अच्छा अगर फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होता है तो उसके लिए किस किस की रिक्वायरमेंट होती है, मैग्नीट्यूड के साथ साथ उसकी डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट भी होती है। तो बेटा अपन लोग वही करेंगे कि यहाँ पे इसकी वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जानना जरूरी है, जैसे पोजीशन वेक्टर क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, उसके बारे में अपन लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे और उसके बाद में अपन लोग आगे बढ़ेंगे और कंप्लीटली आपका वेक्टर फॉर्म पढ़ेंगे। देखिए ये आपका कुछ इस तरीके से मैंने एक्सिस बना रखी है, दो एक्सिस है। अच्छा अगर मैं यहाँ पे इसकी बात करता हूँ तो ये पॉइंट जो है ये क्या आपका ओरिजिन है, मतलब आपका इसके कोऑर्डिनेट 0,0,0 अगर मैं इसको 3D में मान लेता हूँ तो। अच्छा अगर मैं ऐसा बोलता हूँ यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट लिया है ये वाला और यहाँ पे मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया ये वाला, मतलब ये क्या है, स्पेस के अंदर कोई पॉइंट्स हैं तो इसको मैंने बोल दिया ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है बेटा आपका बी है। इसके कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो इसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 कुछ इस तरीके से। तो ये क्या है बेसिकली आपका x1 y1 z1 और इसी तरीके से ये जो है ये क्या है आपका x2 y2 एंड z2, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि ये ओरिजिन है और ये जो पॉइंट है इन दोनों को अगर किसी में लाइन से ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन आएगी बेसिकली ये क्या कहलाएगी आपकी पोजीशन वेक्टर। क्या कहलाएगी आपकी पोजीशन वेक्टर। ये क्या दिखा रही है, इसकी पोजीशन को दिखा रही है। बेसिकली ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा मैं कहां से गया ऊपर, यहां से धीरे 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 करता 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 यहां गया। तो अगर मैं एरो लगाता हूं तो ये कुछ इस तरीके से आएगा। अच्छा ये क्या कहलाएगा आपका पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, मतलब आपका इसको बोल दूं आपका R1 बोल रहा हूं, मतलब ये क्या आ जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ ए। तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे R1 की वैल्यू फाइंड करता हूं तो R1 वेक्टर इज इक्वल टू ये आ जाएगा आपका। देखिए जब भी आप लोग वेक्टर फॉर्म फाइंड आउट करते हैं तो ये कोऑर्डिनेट से ये कोऑर्डिनेट घटा देंगे और किसके साथ लिखेंगे, आई कैप जे कैप एंड के कैप। देखिए x1 -0 आई कैप प्लस y1 -0 जे कैप और ये आ जाएगा आपका z1 -0 के कैप। बेसिकली ये आ जाता है। इसी तरीके से अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूँ, ये कनेक्ट करने के बाद में कैसा आएगा, ये ऐसे 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 आ जाएगा। यहाँ पे ये एरो का साइन इधर है तो ये आपका आ जाएगा R2 वेक्टर, मतलब आपका इट इज अ पोजीशन वेक्टर ऑफ बी। तो ये जो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी आएगा तो उसको भी अपन लोग कैसे लिखेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे। R2 बराबर आपका ये आ जाएगा आपका x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। अब देखिए ये दो चीजें समझ में आ गई, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, ये जो दोनों लाइनिंग जा रही है, ये वाला भी जा रहा है, ये वाला भी जा रहा है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ ए है, ये पोजीशन वेक्टर ऑफ बी है। अच्छा यहाँ पे अगर मैं यहाँ बात करता हूँ एक वेक्टर की फॉर्म आती है जिसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो होता है वो कुछ इस तरीके से, अगर मैं इन दोनों लाइन्स को कनेक्ट करता हूँ तो आप एक बात बताइए, जब मैं यहाँ से जा रहा हूँ 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 तो यहाँ पे जाते जाते कहा इधर मैंने एरो लगाया, इधर ही लगाया एरो। जब मैं इधर एरो लगाता हूँ तो क्या बोल दूंगा, पोजीशन वेक्टर सॉरी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1 यह जाएगा आपका। मतलब ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। मतलब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 -1, तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, R2 -1, मतलब R21 इज इक्वल टू आपका आ जाएगा R2 R1, कुछ इस तरीके से आ जाएगा वेक्टर फॉर्म। अब देखिए ये चीज जो आती है तो बेसिकली इसको क्या करता हूँ, माइनस कर देता हूँ तो ये आ जाएगा आपका x2 x1 आई कैप प्लस y2 y1 जे कैप प्लस z2 z1 के कैप। तो बेटा बेसिकली आपका क्या निकल गया, ये आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। देखिए ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आया, अगर मैं यहाँ पे ये दोनों की दोनों कहानी मैंने क्या लिखा आपका, मैं कहां से जा रहा था, ए से बी जा रहा था, इसीलिए मैंने 2 1 लिखा। मतलब जहां जाते हैं उसका पोजीशन वेक्टर माइनस उससे पहले वाला पोजीशन वेक्टर। अच्छा अगर मैं ऐसे आता और इस तरीके से कनेक्ट करता तो मैं कहां से कहा आया, मैं आया आपका R1 पे आया ड्यू टू 2। तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 1 ड्यू टू 2। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे R12 लिखता हूं तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा R1 -R2। तो ये बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो लिखेंगे वो कैसे लिख देंगे, यहाँ उल्टे हो जाएंगे, x1 x2। तो ये बेसिकली आएगा x1 x2 आई कैप प्लस y1 y2 जे कैप प्लस z1 z2 के कैप। ये बेसिकली आ जाएगा।
अब देखिए होता क्या है, ये तो आपके हो गए बेसिकली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आती है यूनिट वेक्टर। कौन सी टर्म आती है? यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर वो होता है जिसका मैग्नीट्यूड तो क्या होता है 1 होता है, और जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को क्या करता है? शो करता है। इसका जो फॉर्मूला होता है, फंडा होता है, वो भी 11th क्लास में होता है। ये आ जाएगा आर वेक्टर, या फिर मैं बोलता हूँ आर कैप इज इक्वल टू आ जाएगा आपका आर वेक्टर डिवाइडेड बाय आपका मॉड ऑफ आर, कुछ इस तरीके से। अब देखिए ये जो टर्म निकल के आती है ये क्या होता है? इट इज ए यूनिट वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और जो वेक्टर होता है वो डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर को क्या करता है? शो करता है। तो बेसिकली ये क्या किसके यूज में आता है? डायरेक्शन शो करने के यूज में आता है। किसके यूज में आता है? डायरेक्शन शो करने के यूज में आता है। अच्छा इसको क्या बोलते हैं अपन लोग? यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। देखिए ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि अभी तक अपन लोग जो लिख रहे थे फोर्स का, वो मैग्नीट्यूड लिख रहे थे, के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर। क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। बेसिकली अपन लोगों को अब जरूरत पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट वेक्टर्स की, आपका पोजीशन वेक्टर की, या फिर आपका यूनिट वेक्टर की, तो वो कुछ इस तरीके से आते हैं। अब अपन लोग चलते हैं कि जो वेक्टर फॉर्म है कूलम्स लॉ की, वो क्या होती है वो देखेंगे। एक बार आप इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए देखिए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सिंपल सी बातें बताना स्टार्ट करता हूं, जैसे अपन लोगों ने पढ़ा था कि जो आपका कूलम्स लॉ होता है वो क्या होता है? के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर होता है, और बहुत सारी बातें करी थी। ग्रेविटेशन से थोड़ा बहुत कनेक्ट किया था आपको फील दिलाने के लिए। अब देखना, अगर मैं आपको अगेन कुछ अच्छी चीजों के बारे में बताऊं, तो देखते हैं कि किस तरीके से वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ होता है। देखिए अभी जो मैंने आप लोगों को बताया डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, उसी का यूज है। बेसिकली ये आपका वापस क्या है? कोऑर्डिनेट सिस्टम है कुछ इस तरीके से। अच्छा यहाँ पे मैंने क्या माना था? ओरिजिन माना था, तो ये 0,0,0 हो जाएगा। इसको ओ से डिफाइन कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे एक वेक्टर मान लिया, या फिर एक पॉइंट मान लिया ए, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट डाल लिया बी, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे ये 2 पॉइंट्स हो गए, और यहाँ पे इनकी कोऑर्डिनेट भी अपन लोग मार्क कर लेते हैं। जैसे ये हो जाएगा आपका x1, y1, z1। इसी तरीके से ये हो जाएगा आपका x2, y2, z2। तो बेसिकली ये आ गया। अच्छा अगर मैं इन दोनों को कुछ इस तरीके कनेक्ट कर देता हूँ, यहाँ पे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे ये भाई साहब कुछ इस तरीके से कनेक्ट हो जाएंगे। अब देखना, मेरा जो मेन फोकस है वो कुछ इस तरीके से, जो आपको मैंने पोजीशन वेक्टर बताया और मैंने आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताया, उसी का यूज है यहाँ पे। और मैंने आप लोगों को यूनिट वेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन दी। अब देखिए, अब यार ये इतनी चीजें तो आपने देख रखी थी। अगर मैं यहाँ बोलता हूँ यहाँ पे चार्ज Q1 रखा हुआ है, और यहाँ पे जो चार्ज था वो रखा हुआ है आपका Q2 रखा हुआ है, तो ये 2 चार्जेस हो गए। अच्छा ये अगर 2 चार्जेस हो गए हैं, तो इन चार्जेस के अकॉर्डिंग मेरे को ये पता है कि अगर 2 चार्ज अपोजिट नेचर के होते हैं, सेम नेचर के होते हैं, तो किस तरीके से इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड आता है, तो उसकी बात करते हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पे इस तरीके से इसने क्या मारा, यहाँ पे इस तरफ जाएगा आगे, और जिस तरफ एरो होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा? अगर फोर्स की बात करता हूं तो वेक्टर फॉर्म की बात करते हैं, फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए। क्या बोलते हैं मैंने? फोर्स ऑन बी ड्यू टू ए, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसी तरीके से अगर मैं इसको ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करने के लिए अलग साइड में बना के आपको बताता हूँ। देखिए अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, ये आपका कुछ इस तरीके से पॉइंट चार्ज है, ये आपका पॉइंट चार्ज है, ये सारा कोऑर्डिनेट वगैरह सब सेम है। ये आपका कुछ इस तरीके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये आपकी कुछ इस तरीके से हो जाएगी। यहाँ पे आपका बी पॉइंट है, यहाँ पे आपका ए पॉइंट है, यहाँ पे आपका चार्ज Q1 है, यहाँ पे आपका चार्ज Q2 है। और अगर मैं यहाँ बात करता हूँ कि ये जो आपका Q1 है, Q1 के कारण आपका जो फोर्स लग रहा है इस Q2 के ऊपर, वो कुछ इस तरीके से लग रहा है F21। मतलब मैं यहाँ पे बी वाली जो टर्म है, यहाँ पे इसको बोलता हूँ 2 और इसको बोलता हूँ 1, तो फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये आ जाएगा। इसी तरीके से देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि मैं किधर गया था बेटा, ये मैं इस तरीके से इधर गया था। अगर मैं यही चीज बोलता हूं कि यहाँ पे लेता हूं, यहाँ पे मैं ये एक और चार्ज लेता हूं, यही सेम चार्जेस है Q1 वगैरह, ये आपका Q2 वगैरह, ये आपका 2 नंबर है, ये आपका 1 नंबर है, ये आपका कुछ इस तरीके, मैंने इनको क्या कर दिया, धीरे धीरे करके एक बार कनेक्ट कर दिया अलोंग लाइन जो। कनेक्ट करने के बाद मैंने वही चीज बोली कि अभी जो मैं आ रहा हूँ वो किधर आ रहा हूँ? मैं आ रहा हूँ आपका 2 से 1 की तरफ, और यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके फोर्स की डायरेक्शन बनाता हूँ। तो क्या हो गया? ये आपका फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, तो ये आ जाएगा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। तो ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देखिए यार ये दोनों जो चार्जेस है, सॉरी ये दोनों जो फोर्सेज है, ये क्या होंगे? सेम मैग्नीट्यूड के और अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है। मतलब एक इधर लग रहा है तो उतना उतना फोर्स किधर लग रहा है? इधर लग रहा है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ वेक्टर फॉर्म के अंदर F12 का जो मैग्नीट्यूड होगा इज इक्वल टू F21 के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। ये चीज तो अपन लोग पढ़ते थे, मैग्नीट्यूड तो पढ़ ही रखा था। लेकिन अगर मैं यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्शन की बात बोलता हूँ, तो ये क्या आ जाएगा? F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ
1 वेक्टर। अब इसके वेक्टर फॉर्म की अपन लोग फाइनली बात करते हैं। चलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बताता हूँ, एफ फोर्स ऑन अ 2 ड्यू टू 1 देखते हैं। तो फोर्स ऑन अ 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर का स्क्वायर इंटू आपका, देखिए यहां तक तो मैग्नीट्यूड था, लेकिन जब मैं वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो यहां पे आ जाएगा आर कैप, जो क्या होता है आपका यूनिट वेक्टर। ये क्या आ जाता है, यूनिट वेक्टर। तो यार ये जो यूनिट वेक्टर आया तो ये भी क्या हो जाएगा आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ फोर्स हो जाएगी। देखिए आपका इस तरीके से आ गया F21, वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहां पे अगर इसको एक्सपेंड करता हूं तो आर वेक्टर, यहाँ पे आ जाएगा आपका आर का मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे आपका फाइनली आपका F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 ये आ जाएगा आपका के Q1 Q2 अपॉन आर मैग्नीट्यूड का क्या आ जाएगा आपका क्यूब आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर वेक्टर आ जाएगा। फाइनली ये क्या आता है आपका, इट इज अ वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। अब देखना यहाँ पे जो आपका आर है वो आर क्या हो जाएगा, आर वेक्टर की फॉर्म की बात करते हैं तो ये बेसिकली आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होता था। अच्छा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मतलब ये होता था कि इन दोनों के बीच के अंदर जो आपका डिस्टेंस होगी उसको इन द फॉर्म ऑफ अपन वेक्टर लिखेंगे। वो क्या लिखेंगे, मतलब आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ऑफ 2 ड्यू टू 1, क्योंकि अपन इधर जा रहे हैं 2 के ऊपर जा रहे हैं ड्यू टू 1 के कारण, तो ये आ जाएगा आपका R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और ये चीजें अपन लोगों ने लिख रखी है, वो क्या लिख रखी है, R21 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका R2। R2 के लिए अपन लोगों को पोजीशन वेक्टर लिखे थे, उसी तरीके से अगर डायरेक्ट लिखने की कोशिश करता हूँ तो आ जाएगा X2 माइनस X1 आई कैप प्लस Y2 माइनस Y1 जे कैप प्लस Z2 माइनस Z1 के कैप, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब देखिए ये तो आगे वेक्टर फॉर्म, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो ये आपका कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ये आ जाएगा आपका अंडरूट ऑफ, क्या आ जाएगा, अंडरूट ऑफ, ये आ जाएगा X2 माइनस X1 का स्क्वायर प्लस Y2 माइनस Y1 का स्क्वायर प्लस Z2 माइनस Z1 का स्क्वायर। तो बेसिकली ये आपका क्या आ जाता है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, जहां पे वेक्टर क्या लिख लेंगे, ये वेक्टर की वैल्यू ये आ जाएगी, और यहाँ पे वेक्टर्स की वैल्यू तो ये वाली आ जाएगी वेक्टर की वैल्यू, और ये आगे जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसका क्यूब करके लिख देंगे। बेसिकली ये क्या था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। देखिए इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे मैंने ये चीज आप लोगों को एक्सप्लेन की है कि ये क्या करता है, जितना फोर्स Q1 लगाता है Q2 पे, मतलब अगर ये वाला जो चार्ज है इसके ऊपर जितना फोर्स लगा रहा है इंडिपेंडेंटली, मैग्नीट्यूड इसका 5 माइक्रोकूलम है, इसका 10 माइक्रोकूलम है, तो इसके ऊपर अगर 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा तो वैसे क्या, वैसे ये वाला जो चार्ज होगा इस चार्ज के ऊपर भी आपका सेम फोर्स ही लगाएगा। मतलब ये फॉर्म करते हैं एक्शन रिएक्शन पेयर। और अपन लोगों ने 11th क्लास के अंदर काइनेमेटिक्स में ये देखा है कि यार जो एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं वो क्या करते हैं, डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं, और डिफरेंट बॉडीज के ऊपर तो लगते ही है, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम होता है, और उनका नेचर क्या होता है, अपोजिट होता है। और एक और चीज वहां पे मैंने आप लोगों को ये भी बताया था, बेसिकली जो बच्चे मेरे से पढ़े हुए 11th क्लास, वहां मैंने आप लोगों को बताया था ये जो आपका ब्लॉक होता है, यहाँ पे क्या होता है, टच होता है, और यहाँ पे क्या आ जाता है, नॉर्मल आ जाता है, मतलब आपका एक्शन रिएक्शन पेयर बन रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पे टच नहीं हो रहा है फिर भी आपके एक्शन रिएक्शन पेयर बनते हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक्शन रिएक्शन पेयर बनने के लिए टच होना जरूरी नहीं है। तो बेसिकली ये क्या था आपका वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ। इसके ऊपर 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग आगे करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए अभी जो अपन लोगों ने देखा ना वही चीज अपन लोगों को करनी है। मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन देने वाला हूँ, वो क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, फिर अपन लोग क्या करेंगे, आगे चलेंगे। देखिए जैसे आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, जितना फोर्स एक के ऊपर लगता है, एक चार्ज के ऊपर लगता है, उतना उतना क्या लगता है, दूसरे चार्ज के ऊपर भी लगता है, और जो इनका मैग्नीट्यूड होता है वो सेम होता है, डायरेक्शन अपोजिट होता है। बेसिकली एक्शन रिएक्शन पेयर के लिए जो आपका टच है वो होना जरूरी नहीं है, विदाउट टच हुए भी एक्शन रिएक्शन पेयर बनाया जा सकता है। सपोज कर लीजिए मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन दे दिया, ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे आपका बोल देते हैं अपन लोग 2 माइक्रोकूलम चार्ज है, और यहाँ पे अपन लोग बेसिकली देख लेते हैं आपका 2,1,1 है, और यहाँ पे जो जिसके कोऑर्डिनेट है वो आपका 3,1,4 है, कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे 3 माइक्रोकूलम का चार्ज आ जाएगा। अब मेरे को यहाँ पे आप लोग बताइए वेक्टर फॉर्म ऑफ अ फोर्स बताइए, मतलब आपका पूछ रहा हूँ फोर्स
ऑन 2, या फिर ऐसा लिख लीजिए 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2 माइक्रोकूलम। चलिए स्टार्ट हो जाइए, जल्दी करके बताइए एक बार। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होगा, वही आपका पोजीशन वेक्टर और आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखता हूं तो क्या आ जाएगा, आर वेक्टर। अब मैंने क्या बोला है, फोर्स ऑन 3 माइक्रोकूलम ड्यू टू 2, तो यार इसको मैं मान लेता हूं 2 और इसको मान लेता हूं 1। ये लिख लीजिए आपका R2 माइनस आपका R1। अब सारी चीजें हवा में कीजिए, ऐसा नहीं पूरा फॉर्मूला लिखेंगे सब कुछ नहीं। अब देखिए x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, 2 माइनस 3 माइनस 2 मतलब आपका 1 आई कैप प्लस 1 माइनस 1 0 के कैप प्लस 4 माइनस 1 3, सॉरी यहाँ पे जे आएगा जे कैप और ये आ जाएगा आपका के कैप। तो फाइनली आपका कितना आ जाएगा, आपका आई कैप प्लस आपका 3 के कैप। तो ये क्या आ गया आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब देखिए अपन लोग यूनिट वेक्टर वगैरह ऐड करते हैं तो देखते हैं कैसे करते हैं क्या नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपका फाइनली आपका आ जाएगा Q1 Q2, ये आपका आ जाएगा K अपॉन आपका R का क्यूब इंटू आ जाएगा बेटा आपका R वेक्टर। तो बेसिकली इसका अगर मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूँ कितना आ जाएगा, ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू आ जाएगा अंडररूट ऑफ 1 प्लस आपका आ जाएगा 9, कुछ इस तरीके से, मतलब ये आपका आ जाएगा रूट ऑफ 10। वैल्यू पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आपका फोर्स की वैल्यू क्या आ रही होगी, फोर्स इज इक्वल टू के की वैल्यू आपकी 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू आपका Q1 Q2 कितना आ रहा है 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू आपका 3 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई, अच्छा डिवाइडेड बाई कितना है आर क्यूब, मतलब आपका रूट 10 का क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा बेटा आपका रूट ऑफ 10 का क्यूब इंटू आ जाएगा आर वेक्टर। आर वेक्टर की वैल्यू कितनी रखी है अभी आपकी आई कैप प्लस आपका 3 के कैप। अब इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो ये कुछ इस तरीके से इसका आंसर निकल के आ जाएंगे। अपन लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और अपन लोग है ना सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ बढ़ते हैं। किसकी तरफ बढ़ते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ। देखिए एक बार इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे करवाता हूं। चलिए देखिए ना, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वो करता है आपका वेक्टर। जिस बच्चे का वेक्टर अच्छा होता है उसको बहुत यहाँ पे हेल्प मिलती है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने अभी तक जो वेक्टर पढ़ा है थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत नॉलेज है। मैं आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताऊंगा कूलम्स लॉ का, फिर मैं आप लोगों को वेक्टर फॉर्म बताऊंगा। और वेक्टर फॉर्म तो मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसको वेक्टर एडिशन वगैरह कैसे होता है वो बताऊंगा। तो बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, इससे क्वेश्चंस काउंटर भी होते हैं। देखिए प्रिंसिपल, देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है और किस तरीके से इसका यूज आता है, तो देखिए अगर मैं बोलता हूँ बहुत सारे चार्जेस हैं, तो अगर बहुत सारे चार्जेस हैं तो मैंने सपोज कर लीजिए मैंने आपका कुछ इस तरीके से यहाँ एक चार्ज रखा, यहाँ पे एक चार्ज रखा, यहाँ पे एक चार्ज रख दिया, 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 कुछ इस तरीके से। अगर मैं इसको बोलता हूँ Q1 चार्ज है, ये आपका Q2 चार्ज है, ये आपका Q3 चार्ज है, ये आपका Q4 चार्ज है, डॉट 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 करते करते ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्या है आपके चार्जेस है। तो मेरे को एक बात बताइए, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बोलूं कि इस Q1 चार्ज के ऊपर फोर्स निकालना हो Q2 के कारण, तो कैसे निकालेंगे, आप लोगों को पता है अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बात करते हैं, तो ये आपका कुछ इस तरह अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग। अच्छा ये अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग आ गई, और यहाँ पे जब अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग तो क्या लगेगा आपका फोर्स लगेगा, ये कुछ इस तरीके से आ गया। इसको मैं बोल देता हूँ आपका F2। इसी तरीके से अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये वाला भी आपका इसी तरीके वाली बात करेगा, कुछ इस तरीके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, और ये आपका फोर्स आ जाएगा कुछ इस तरीके, क्या ये आ गया आपका F3। इसकी बात करते हो तो यहाँ पे ये भी आपका सिमिलरली आ जाएगा कुछ इस तरीके से, क्या आ जाएगा आपका F4, फोर्स ड्यू टू Q4 ऑन Q1, ये आ जाएगा आपका F4। और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस है, तो ये आपका इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्ज होगा, उससे आपका फोर्स आ जाएगा कुछ इस तरीके से आपका F इनफाइनाइट। बेसिकली यहाँ पे ये वाला जो बहुत सारे फोर्सेज आ रहे हैं, क्योंकि फोर्स आपका एक वेक्टर क्वांटिटी होता है तो अपन वेक्टोरियली ऐड कर सकते हैं। तो बेसिकली क्या लिख देंगे अपन लोग, F वेक्टर नेट इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका क्या F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस डॉट 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 प्लस आपका F इनफाइनाइट वेक्टर। बेसिकली मैंने ये क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि
वेक्टोरियली अपन लोगों को इसको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो फोर्स है वेक्टर क्वांटिटी है, उसका रिजल्टेंट कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पे वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, किसकी रिक्वायरमेंट है, आपकी वेक्टर की रिक्वायरमेंट है। तो देखते हैं किस तरीके से मैं आप लोगों को ये चीज समझाता हूं, इसको आप ध्यान से समझिए। देखिए अगर मैं आप लोगों को वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं तो यहाँ पे किसकी यूज आ रहा है बेटा, आपका वेक्टर। यहाँ पर कुछ इस तरीके से देखिए, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ ये आपका क्या है, कुछ इस तरीके से ये आपका एक फोर्स मान लीजिए इसको F1, यहाँ पे आपका जो फोर्स है इसको मान लीजिए आपका F2। तो अपन लोगों ने ये पढ़ा है कि इन दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ करता था, आपका थीटा हुआ करता था, बचपन में अपन लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालता हूँ तो वो कैसा आएगा, वो कुछ इस तरीके से ऐसा आएगा। तो ये आ जाएगा आपका एफ नेट। मुझे ये पक्का पता है कि आप लोगों को इसके रिजल्टेंट की जो वैल्यू होती है फॉर्मूले की, वो आपको पता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ आपका एफ नेट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं अभी बोल रहा हूँ, बहुत आराम से समझना। अगर अभी समझ में आ गया तो इसके आगे जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा या आप खुद क्वेश्चन करेंगे सब में हेल्प आएगी। तो ये आ जाएगा आपका F1 का स्क्वायर प्लस आपका F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, और इसका क्या आ जाएगा आपका अंडर रूट आ जाएगा। अब देखिए ये आ गया। अब ये होता क्या है कि मैंने क्या बोल दिया कि लेट F1 बराबर आपका F2 बराबर आपका F, मैंने क्या बोल दिया, F1 बराबर F2 बराबर आपका F नॉट, या फिर सपोज कर लीजिए F ही बोल दिया, तो यहाँ वैल्यू पुट कर लीजिए। तो यहाँ पे जो आपका F नेट की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ये आ जाएगा आपका F का स्क्वायर प्लस आपका F का स्क्वायर प्लस आपका 2F का स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा, ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा आ जाएगा, तो आएगा 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर कॉस थीटा, ये कुछ इस तरीके से। अच्छा इस F को बाहर निकाल लेते हैं, तो ये आ जाएगा आपका F बाहर, यहाँ पे आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से आपका 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए 1 प्लस कॉस थीटा को क्या है ना, मैथमेटिक्स में अपन लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको अपन लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू होती है आपकी 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, बस यही वैल्यू आप पुट करनी है। तो आपका रिजल्ट जो निकल के आने वाला वो आ जाएगा F 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये अंडर रूट। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो फाइनली आपके पास जो आंसर आने वाला वो क्या आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका कुछ इस तरीके से 2F cos थीटा बाई 2। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, क्या बेटा आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। जहां पे भी आप लोगों को रिक्वायरमेंट होगी ये वाला फॉर्मूला बहुत यूज में आएगा। देखिए ये तो हो गया आपका इस तरीके से। अब देखना, अगर मैं आप लोगों को इसके आगे थोड़ा सा बताने की कोशिश करता हूं कि ये जो आपका फॉर्म थी, ये वाली जो आपकी फॉर्म थी यूज कहाँ थी, देखना। अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आपका एफ नेट बराबर आपका कितना है आपका 2F cos थीटा बाई 2, कुछ इस तरीके से। अब जैसे ये वाली जो फॉर्म निकल के आई ना 2F cos थीटा बाई 2, यहाँ पे अपन लोग एंगल्स की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, एंगल्स की बात कर रहे हैं। जैसे अगर मैं आप लोगों को बोलता हूँ ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या है आपका F है, ये भी आपका क्या है F है, और यहाँ पे आपका रिजल्टेंट आ रहा है कुछ इस तरीके से F नॉट, और ये वाला आपका एंगल क्या है आपका थीटा। अब देखना, जैसे ये चीज जो आप लोगों को मैंने लिख के बताई है, यहाँ पे अपन लोग एंगल के साथ खेलेंगे, किसके साथ खेलेंगे, एंगल के साथ खेलेंगे, और आप लोगों को ये वैल्यू याद होनी चाहिए ताकि आप लोगों की कैलकुलेशन बहुत जल्दी जल्दी फास्ट हो सके। देखना, अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलता हूँ कि जैसे ये आपकी बहुत सारी वैल्यूज बोलते हैं, अगर मैं बोलता हूँ थीटा की वैल्यू क्या है आपका 0 डिग्री है, अगर मैं आपको ये बोलता हूँ कि थीटा की वैल्यू जो है आपका 60 डिग्री है, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि थीटा की वैल्यू क्या है बेटा आपकी मान लीजिए आपका 90 डिग्री है, अगर मैं यहाँ बोलता हूँ कि जो थीटा है वो है बेटा आपका कितना 120 डिग्री है, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ फाइनली आपका थीटा जो है वो है आपका 180 डिग्री। तो एक बात बताइए, जैसे ही मैं 0 डिग्री डालता हूँ तो ये cos 0 की वैल्यू कितनी आती है, 1 आती है। तो यहाँ पे जो आपका एफ नेट आएगा वो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, बराबर आपका 2F। वेरी गुड। 60 डिग्री डाल दो मतलब आपका 30 डिग्री, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये कितना हो जाएगा आपका एफ नेट बराबर आपका ये हो जाएगा आपका 2F मल्टीप्लाई बाई √3 डिवाइडेड बाई आपका 2 से 2 उठ गया, यहाँ पर आ जाएगा आपका √3 ऑफ F। चलिए
90 डिग्री रख दिया, जैसे ही मैंने 90 रखा यहाँ पे तो 45 का मतलब आपका 1/√2, तो यहाँ पे मैं आपकी एफ नेट की वैल्यू जो आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बेटा आपकी 2f 1/√2। बेसिकली ये कितना आ जाएगा, √2f। चलिए 120 रखा, जैसे ही मैंने 120 रखा ना तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका एफ नेट बराबर आपका 2f मल्टीप्लाई बाई 1/2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा आपका f आ जाएगा। इसी तरीके से 180 रखा तो वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, तो यहाँ पे आपका जो f नेट आ जाएगा वो बराबर कितना आ जाएगा आपका 0, कुछ इस तरीके से। तो ये जो वैल्यूज है, ये वाली जो वैल्यूज है, ये आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। जो बॉक्सेस वाली वैल्यूज है, जो थीटा है, वो आप लोगों को क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ताकि आप लोगों को कैलकुलेशन क्या हो जाएगी आपकी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी, फटाफट फटाफट अपन लोग क्वेश्चंस के आंसर देने लगेंगे। एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। देखिए अगर मैं आप लोगों को बोलता हूं कि एक इक्विलेटरल ट्राइंगल, क्या है आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपका ऐसा कुछ इस तरीके से, और इन सारे ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इन सबकी जो आपकी साइड है वो कितनी है आपकी ए है, और यहाँ पे जो एंगल्स होते हैं वो अपन लोगों को पहले से पता होता है कि 60 डिग्री होते हैं सबके बीच के अंदर। यहाँ साइड क्या ए, ये भी ए और ये भी आपका क्या ए है। मान लीजिए यहाँ पे मैंने चार्ज क्यू रखा है, यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा और यहाँ पे भी चार्ज क्या रख दिया आपका क्यू रख दिया। तो बेसिकली मैंने क्या पूछा है, मैंने पूछा है कि आपका अगर इसको मैं 1 बोल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 2 बोल देता हूँ, इसको मैं यहाँ पे 3 बोल देता हूँ, तो फाइंड नेट फोर्स ऑन 3। जो ये 3 नंबर वाला चार्ज है, यहाँ पे आप लोग क्या निकाल के बताना, नेट फोर्स निकाल के बताना। एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए यार, अगर मैं यहाँ पे आपको सिंपल सी एक बात बोलूं कि ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज है, दोनों के दोनों जो चार्ज है वो क्या है बेटा आपके सेम नेचर के हैं, और यहाँ पे इनका जो मैग्नीट्यूड है वो भी सेम है। तो मैं यहाँ पे इसको क्या मानेगा, ये चार्ज इसके ऊपर आपका फोर्स लगाएगा वो इधर लगाएगा, इसको मैं बोल देता हूँ एफ, क्योंकि ये दोनों के चार्ज क्या है आपका क्यू क्यू और साइड क्या ए है। और अगर डिस्टेंस बिटवीन देम यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी आपका क्यू क्यू है, तो ये भी आपको इसको फोर्स का लगाएगा आपका इधर, तो इसको मैं बोल दूं एफ। तो एक बात बताना यार, यहाँ पे इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 60 डिग्री। तो यार आप लोगों को क्या अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने बताया था वो चमका कि यार ये यहाँ पे थीटा 60 डिग्री दे रखा है, फोर्स की वैल्यू दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो आंसर आना चाहिए, जो मैग्नीट्यूड आना चाहिए, जो रिजल्टेंट आना चाहिए, वो क्या आएगा, इसके बीच के अंदर कुछ इस तरीके निकल के आएगा। और वो मैंने आप लोगों को बताया था आपका एफ नेट वो कितना था बेटा 60 डिग्री। 60 डिग्री का मतलब क्या होता है बेटा आपका √3 एफ। होगा ही नहीं होगा, ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब पुराना वाला डेटा याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2f cos θ/2 बराबर आपका f नेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2 का 2 आ जाएगा, f का f आ जाएगा, यहाँ पे आपका 60 डिग्री मतलब 30 डिग्री आ जाएगा। cos 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बेटा आपकी, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है आपका √3/2, ये √3/2 आ जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आपका √3f आ जाएगा आंसर। अच्छा f की वैल्यू तो अपन लोगों को निकालनी है, तो f नेट तो आ ही गया, तो ये आ जाएगा आपका √3f। f की वैल्यू क्या हो जाएगी k(q1q2/r²), तो ये इसका भी है, इसका फोर्स भी है, इसका फोर्स भी बराबर आ जाएंगे। देखिए ये आ जाएगा आपका k(q² डिवाइडेड बाई a², ये आपका कुछ इस तरीके से आपका आंसर निकल के आता है। चलिए एक बार इसको कीजिए, फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं। देखिए अगर मैं आप लोगों को कोई दूसरा क्वेश्चन देता हूं तो वो कुछ इस तरीके से है। सेम क्वेश्चन, थोड़ी सी इसकी फीलिंग चेंज हो जाएगी। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि ये जो 3 नंबर चार्ज है, यहाँ पे मैंने रखता -q, तो मैंने वही बोला फाइंड नेट फोर्स ऑन 3। क्या बोला मैंने, फाइंड नेट फोर्स ऑन 3। तो बेटा अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे, आप कैसे डील करोगे, एक बार इसको कीजिए फिर मैं आपको बताता हूं। चलिए आइए देखिए यार, इस क्वेश्चन को करने का बहुत ही इजी और एक आसान तरीका ये है कि यहाँ पे ये वाला जो चार्ज है और ये वाला जो चार्ज है, इनसे जो फोर्सेस आएंगे वो कैसे आएंगे। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये आपका कुछ इस तरीके से खींचेगा इधर, ये भी आपका क्या होगा एफ होगा, और ये भी क्या होगा आपका
एफ होगा। ये वापस आपका एंगल क्या है 60 डिग्री आ गया और यहाँ पे इसके बीच का क्या निकलेगा आपका एफ नेट निकलेगा और आपका जो आंसर होगा पुराना वाला आ जाएगा। तो आपका जो पुराना वाला आंसर आया था वो एफ नेट बराबर आपका कितना आ गया था आपका √3 टाइम ऑफ एफ, मतलब आपका के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। सिंपल इज दैट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब देखना मैंने वापस वही इक्विलेटरल ट्राइंगल लिया है। इसकी बहुत सारी वेराइटी होती है बेटा, मैं कोशिश करता हूं कि लगभग इसकी सारी वेराइटी कराऊं, फिर अपन लोग डिफरेंट काइंड ऑफ क्वेश्चंस पे तक चलेंगे। ये आपका क्यू, सपोज कर लीजिए आपका माइनस क्यू, ये भी आपका क्या है क्यू है। मैंने वापस वही नंबरिंग कर दी 1 2 3 और वापस मैंने जो क्वेश्चन है वो वही है फाइंड द नेट फोर्स ऑन 3। तो एक बार आप लोग इसको ट्राई कीजिए। यहाँ पे भी आपका सेम बेटा, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है, ये भी आपका ए है और यहाँ पे जो क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल और यहाँ पे आपका एंगल 60 डिग्री है, ये भी आपका क्या है 60 डिग्री है और यहाँ पे भी आपका क्या है 60 डिग्री है। तो कीजिए एक बार ट्राई, फिर मैं आप लोगों को बताता हूँ। चलिए देखिए, जैसे आप लोगों ने ये क्वेश्चन ट्राई किया बेटा, तो मैं आपको एक बार बताता हूँ कैसे होगा। यार ये क्यू चार्ज और ये क्यू चार्ज सेम नेचर के हैं, बहुत अच्छी बात, रिपेल करेंगे। आइए इससे ये भाई साहब इसको धक्का मारा, इसको इधर, ये आ गया आपका एफ। अच्छा मेरे को मैग्नीट्यूड वाइज जो चार्ज है वो तो सेम ही है ना, केवल साइन अपोजिट है। साइन को अपन डायरेक्शन में चेंज कर लेते हैं, डायरेक्शन बता देगा साइन। तो ये नेगेटिव है तो ये इसको किधर खींचेगा आपका, इधर खींचेगा। ये भी होगा तो एफ ही, देख लीजिए ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए, के क्यू स्क्वायर बाई ए। चलिए अब यार है ना एक बात बताना, इसका मैग्नीट्यूड तो कहीं यहां आ रहा होगा, आएगा ही नहीं आएगा, तो ये आपका आ जाएगा एफ नेट। अब यार ये जो एफ नेट आपका इधर आ रहा है, आपका जो एफ नेट इधर आ रहा है वो कैसे आएगा और ये जो एंगल होगा वो कितना होगा। तो थोड़ी ज्योमेट्री है ना, थोड़ी सी हल्की फुल्की क्या होनी चाहिए, स्ट्रांग होनी चाहिए, थीटा। तो एक काम करते हैं, इसको मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, तो ये एंगल जो होगा वो कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल 60, तो ये भी आपका 60, ये 60, तो ये टोटल 180, तो ये अगर कितना जाएगा आपका 120। वेरी गुड, मजा आ गया। जो आपका सेम फोर्स की वैल्यू सेम होती है दोनों की, तो जो आपका 120 डिग्री पे होता है तो उसका आंसर क्या आ जाता है, एफ ही आता है। तो एफ नेट की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी आपकी, बराबर आपका एफ बराबर आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए का स्क्वायर। कुछ इस तरीके से आएगी। एक बार इसको नोट डाउन कीजिए, फिर अपन लोग आगे क्वेश्चन करते हैं। चलिए आइए देखिए, अभी तक जो आपने क्वेश्चन ट्राई किया वो कुछ इस तरीके से था। एक थोड़ा सा ना लूप होल अपन लोग क्रिएट करते हैं और अच्छा क्वेश्चन करने की ट्राई करते हैं। देखिए वैसे ये क्वेश्चन होते हैं बहुत इजी है, लेकिन जब इसको मैं 3D में लेके जाता हूँ ना तब थोड़ा सा सोचना पड़ जाता है। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। देखिए अब देखना यार ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल में यहाँ पे बनाता हूँ आपका कुछ इस तरीके से, ऐसा, ये आपका वापस ऐसा, और ये आपका मैंने इसको इस तरीके ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ कि ये वाला जो एंगल वापस वही यार, इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब ही आपका 60 डिग्री होता है, ये भी आपका 60 डिग्री है, ये भी आपका क्या है 60 डिग्री। चलिए आइए, यहाँ पे आपका क्या ए है, यहाँ पे आपका क्या है बी है, यहाँ पे आपका क्या है सी है। यार हुआ क्या, मेरे दिमाग में कुछ कुछ हुआ, मैंने यार इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से फ्रेम कर दिया। ए था, ये भी ए है, मैंने इसको यहां से a/2 डिस्टेंस के ऊपर बराबर दिख रहा है। चलिए ये आपका, ये भी आपका कितना हो जाएगा a/2, मतलब बिल्कुल सिमेट्री है। ये भी a/2 है तो ये भी आपका कितना हो जाएगा a/2 का है। तो यहाँ पे अगर जो ये है, इस जगह पे मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक जो चार्ज रखा है, उस चार्ज की वैल्यू मैंने -q ले ली। क्या ले ली, -q। तो देखते हैं क्या होता है। तो यार एक बात बताना, यहाँ पे मैंने चार्ज क्यों रखा, यहाँ पे मैंने चार्ज क्यों रखा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे चार्ज क्यों रखा। तो यहाँ पे ऐसा बोलता हूँ फाइंड द नेट फोर्स ऑन डी, फाइंड द नेट फोर्स ऑन डी। चलिए एक बार ट्राई कीजिए, फिर मैं आप लोगों को कराता हूँ। थोड़ा सा सिमेट्री नहीं दिख रहा है, लेकिन आप लोग इसको सिमेट्री मान के चले। चलिए आइए देखिए, आई होप सो आप लोग ट्राई कर रहे होंगे अपने आप से। मैं थोड़ा टाइम देता हूँ ताकि आप लोग इसको ट्राई करें। आप पुश कर दीजिए वीडियो को और आप लोग पॉज करने के बाद में आप इसको वापस कंटिन्यू कीजिए, ठीक है ना। चलिए एक बार जब मैं आपको करने के लिए बोलता हूँ तो आप लोग एक बार अपने वीडियो को रोक लीजिए ताकि आप लोग इसको कर पाए। जब आप लोग कर पाते हैं फिर आप लोग आंसर देखिए कि आपका सही है, अगर सही नहीं है तो देखिए कहाँ पे गलती हुई है, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए देखिए यार मेरे पास ये सारी चीज आ गई, ये कितना हो जाएगा, ये भी आपका a/2, ये भी आपका a/2। चलिए
यार सिंपल सी बात है, मेरे सामने जो चीजें दिख रही है मैं उसके अकॉर्डिंग दिखता हूँ। ये क्यू चार्ज, ये जो माइनस क्यू चार्ज को अपनी तरफ खींचेगा। अगर मैं इसको एफ बोलता हूँ, एफ क्यों बोल रहा हूँ, रीजन, रीजन क्या होगा एफ बोलने का रीजन ये है कि यार ये वाला जो क्यू है तो यहाँ पे जो माइनस क्यू इसको अट्रैक्ट कर रहा है, यार इन दोनों का वैल्यू क्या है, क्यू क्यू ही है, लेकिन नेचर क्या है, अपोजिट है, तो अट्रैक्ट हो गया, तो इसको मैंने एफ बोल दिया, तो ये भी आपका एफ ही आ जाएगा और फोर्स इधर आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। अब देखना, अगर मैं ऐसा बोलता हूं कि यार ये वाला जो आपकी लेंथ है कुछ इस तरीके से, ये आपका क्या हो जाएगा, लाइन ज्वाइनिंग आएगी, ये क्या आ जाएगी आपकी लाइन ज्वाइनिंग आ जाएगी। तो एक बात बताना, ये वाला जो फोर्स होगा, ये जो माइनस क्यू ये प्लस क्यू होगी, इसको अपनी तरफ क्या करेगा, खींचेगा, या फिर इसको फोर्स इस तरीके से लगेगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ आपका एफ डैश, क्या बोलता हूँ, एफ डैश। तो तुम थोड़ी छोटी सी एक बात बताना, ये दोनों एफ है, ये 180 डिग्री के ऊपर है, तो कट गए क्या, कैंसिल आउट, बचा कौन, एफ डैश ही बचा। तो एफ डैश की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, एफ डैश बराबर आपका, एक बात बताना, ये ए है, ये a/2 है, तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इस साइड की बात करता हूँ ये क्या आएगा, तो देखना अपन लोग पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, मतलब अगर मैं यहाँ पे निकालता हूँ इसको एक्स बोल देते हैं, तो ये आ जाएगा बेटा आपका ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर बाई 4 का अंडर रूट इज इक्वल टू आपका 3 ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका 2, कुछ इस तरीके से। चलिए वेरी पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई 2, इसके साथ है आपका ए, चलिए ये आपका ए होगा ना, ये आ जाएगा आपका ए का स्क्वायर। अच्छा एक बात, मेरी डायरेक्शन कौन सी है, ऊपर की डायरेक्शन है, मतलब मैं इसको क्या ले सकता हूँ, इसको डायरेक्शन अगर लिखनी होती तो मैं क्या लिखूंगा आपका प्लस जे, और अगर यही माइनस हो जाता है ये आपका माइनस जे। चलिए आपका कुछ इस तरीके से ये क्या जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। एक बार इसको आप लोग चेक कीजिए और करिए, मैं आपको आगे क्वेश्चन करवाता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ग्रैब द कॉन्सेप्ट, जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। चलिए आगे चलते हैं, इस पे क्वेश्चन करते हैं यार, है ना, इसको आज कंप्लीट ही कर देते हैं। ट्राइंगल ट्राइंगल बहुत आते हैं क्वेश्चन इसके। देखिए एक छोटे से लेवल से उठा के एक बहुत बड़े लेवल तक अपन लोग क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन बस ध्यान ये रहेगा आप लोग पॉज करते जाएं, क्वेश्चन ट्राई करते जाएं और फिर क्वेश्चन लिखते जाएं। चलिए देखिए, अगर मैं आपको वापस वही क्वेश्चन, तो मेरा तो वही है, वही क्वेश्चन देता हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा, ये कुछ इस तरीके से ऐसा, ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा। देखिए मैं आप लोगों को एक वैरायटी कंप्लीट करवा देता हूँ, उसके बाद बहुत सारी वैरायटी बनती है, वो आप अपने आप से क्या करेंगे, ट्राई करेंगे। प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं आप लोगों की हेल्प जरूर करूंगा। ये आपका आ गया आपका क्यू, ये आपका आ गया क्यू, ये आ गया आपका क्यू, बिल्कुल मिडल चार्ज रख दिया आपका क्यू। तो अगर मैं यहाँ पे आप लोग ऐसा बोलता हूं, फाइंड द नेट फोर्स ऑन सेंटर चार्ज ऑफ द इक्विलेटरल ट्राइंगल, एक बार इसको अपने आप से ट्राई कीजिए। इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं, इसलिए आप लोग इसको एक बार बहुत अच्छे से करिए, फिर अपन लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज करके इसको ध्यान से देखिए। देखा यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, बहुत इजी भी है। इंपॉर्टेंट कैसे है वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए यार सिंपल सी बात है, अगर मैं यहाँ से यहाँ पर इस चार्ज की बात करता हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से लाइन ज्वाइनिंग जाएगा। ये इसकी लाइन ज्वाइनिंग कैसे आएगी, ऐसे 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 आएगी, और इसकी लाइन ज्वाइनिंग कैसे आएगी, ऐसे ऐसे आएगी। तो यार एक बात बताना, ये भाई साहब ने इसको किधर पुश किया, इधर, इसको बोल देता हूँ एफ। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि नेचर सेम है, नेचर क्या है, सेम है, और मैग्नीट्यूड भी सेम है, अपोजिट आएगा। इसका भी आपका कुछ इस तरीके से आएगा एफ, और ये भाई साहब भी इसको क्या मारेगा, ये मारेगा आपका एफ। ये अगर आपका क्या है 60 डिग्री है, तो आप लोगों का अंडरस्टूड है कि ये वाली जो चीज आएगी वो कुछ इस तरीके से एक्सपेंड कीजिए, ये आपका 30 आएगा, तो ये आपका कितना आएगा, आपका 60 आएगा, ये आपका कितना आएगा 60 आएगा, ये भी आपका कितना आ जाएगा 60, और ये भी आपका कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। आएगा ही नहीं आएगा, कर लीजिए इसको, यहाँ बना लीजिए, अगर ज्यादा समझ में नहीं आ रहा है तो एक बार देख लीजिए इसको यहाँ बना के। तो यही बोला मैंने, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ये कितना, ये भी आपका एफ है, ये भी आपका क्या एफ है, ये भी आपका क्या एफ है, ये एंगल कितना है आपका 120 डिग्री। चलिए
और अपन लोगों ने अभी भी देखा है 120 डिग्री के ऊपर अगर आपके दो इक्वल फोर्सेज होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड भी क्या आता है, सेम ही आता है, एफ ही आता है। यार ये चीज मैंने एक्सप्लेन की है, प्लीज वीडियो को बहुत अच्छे से देखें, उसके अंदर सारी चीजें मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है, फिर मैं आप यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसा आ जाएगा आपका, इधर आपका एफ आ जाएगा। ये भाई साहब और ये भाई साहब क्या आ जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। तो नेट फोर्स की जो वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 0 ऑन सेंटर चार्ज। चलिए अच्छा एक बात बताना, यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है ना ये वाली, वो a/√2 होती है। कितनी होती है, a/√2। चलिए एक बार इसको आप नोट कीजिए, फिर मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूं। आई होप सो आप लोगों को क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए यार है ना, अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है ना वो 3D के अंदर ले जाता हूँ मैं। कहाँ लेके जाता हूँ, 3D के अंदर लेके जाता हूँ। ये बहुत ट्राइंगल ट्राइंगल खेल लिया, अब अपन लोग 3D की बात करेंगे। देखते हैं 3D की, सर ये क्या होता है 3D, वो देखते हैं। यार अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना अभी जो करवा रहा हूँ, या फिर आप लोगों ने सेल्फ कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। आप लोगों को कॉन्सेप्ट ग्रैब हो गया, समझ में आ गया। तो मैं यही बोलूंगा कि पॉज करना, आराम से इस क्वेश्चन को 2-5 मिनट लेना करना, और उसके बाद ही वापस आप लोग इस क्वेश्चन को करने लगे। देखिए यार मैंने क्या किया, इस तरीके से इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाया, और कि सर तो इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल खेल रहे हैं इतनी देर से, कुछ अलग तो करवाएंगे, करवाएंगे, सारी वेराइटी करवाई जाएगी बेटा। जितना क्लासरूम में डिलीवर होता है सारी चीजें मैं आपको करवाऊंगा। देखिए अगर मैं ऐसा बोलता हूँ ये क्यू है, ये आपका क्यू है, ये आपका क्यू है, ये आपका सेंटर चार्ज है, क्यू मानिए इसको, क्या लीजिए, क्यू। अब देखना बहुत इंपॉर्टेंट फंडा जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आप लोग इसको समझना। चलिए इसको माइनस क्यू ले लीजिए, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, लेकिन भाई साहब इसके कोऑर्डिनेट मैंने दे दिए। क्या दे दिए, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए। तो कोऑर्डिनेट देते हैं ना तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा हिलेगा। मैंने इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपके 0,0, और ये ए। शाबाश। मतलब आपका जो ट्राइंगल है ऐसा वाला, ये वाला ट्राइंगल है, इससे एक्स डिस्टेंस के ऊपर, मतलब यहाँ पे इस जगह पे मैंने एक -q चार्ज रखा है, और उसके ऊपर नेट फोर्स पूछी है। फाइंड द नेट फोर्स ऑन -q विच इज प्लेस्ड एट 0,0, मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर कहीं ए डिस्टेंस के ऊपर रखा हुआ है। बात समझ में आई, सेंटर से। तो देखिए फाइंड द नेट फोर्स ऑन -q, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0, लेट्स स्टार्ट योरसेल्फ। एक बार इसको ट्राई कीजिए, मैं आप लोगों को इसको करवाता हूँ। एक बार इसको देख, आंसर देखने से पहले आप लोग बहुत आराम से इस क्वेश्चन को कीजिए, ताकि आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी। देखिए यार ये बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, मतलब अपने आप के अंदर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, कि अगर आप लोगों को फंडा क्लियर है तो आप लोग कर पाओगे। यार एक बात बताइए, इसको थोड़ा सा समझाने के अंदर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकती है। देखिए यार जैसे मैं क्या बोलता हूँ कि ये आपका, ये ऐसा, ये ऐसा, ऐसा और ये ऐसा, ये क्या आपका ट्राइंगल है, और ये यहाँ पे रखा हुआ है। तो मुझे यार एक बात बताना, अगर मैं आप लोगों को थोड़ा अच्छे समझाने के लिए मैं आपको कुछ डायग्राम की हेल्प लेता हूँ। देखना चलिए देखिए, अगर मैं आपको बोलता हूँ ये आपका क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है, यहाँ पे मैंने चार्ज रखा हुआ है, ये वाला जो चार्ज है और ये वाला चार्ज है, इसको क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब मैंने क्या बोला, अगर मैं इसको एक बनाने की कोशिश करता हूँ, तो ये आपका कुछ इस तरीके से, ये वाला आपका इस तरीके से ट्राइंगल, ये आपका रेक्टेंगल ट्राइंगल, क्योंकि ये आपका एकदम परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे आपका रखा हुआ है क्यू चार्ज, और यहाँ पे रखा हुआ आपका -q चार्ज। तो मैंने यहाँ पे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग कुछ इस तरीके से बना दिया, मस्त वाला। ये जैसे अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग बन गया, तो सपोज कर लीजिए इसको मैंने क्या मान लिया, थीटा मान लिया। क्या मान लिया, थीटा। मुझे पता है ये कितना है आपका a/√2, ये कितना आपका a, तो ये वाली भी इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा आपका a² डिवाइडेड बाय आपका 2 प्लस आपका a², उसका अंडरूट आ जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा ये कितना 3/2, ये आ जाएगा आपका √3 डिवाइडेड बाय आपका 2 a, इसकी डिस्टेंस आ जाएगी। चलिए एक बात बताइए, अगर मैं केवल एक चार्ज की बात करता हूं, तो एक चार्ज के केस के अंदर ये जो आपका आएगा वो कैसा आएगा, ये बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा इस तरीके से लग रहा होगा। चलिए इस तरीके से लग रहा होगा। एक बात बताइए, इसका कुछ इस तरीके कंपोनेंट भी हो जाएंगे, एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा और एक ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा। तो ये अगर आपका एफ है तो ये कितना जाएगा आपका एफ कॉस थीटा, ये आ जाएगा आपका एफ
साइन थीटा। आएगा ही नहीं आएगा। लेकिन ये तो मैंने एक चार्ज के कारण लिखा ना, तो ऐसे कैसे तीन भी है, तो मतलब एक आपका इधर भी आ रहा होगा। जैसे सपोज कर लीजिए ये आपका कुछ इस तरीके से ऐसा, तो इसका भी एक ये कंपोनेंट और यहाँ पे इसका एक कंपोनेंट ये, तो ये कितना आ जाएगा आपका एफ कॉस थीटा। तो दो एफ कॉस थीटा हो गया। अब इसी तरीके से यहाँ देखते हैं अंदर की साइड में ये करा, एक ऐसे एक ऐसे। तो यार एक बात बताइए, एक कंपोनेंट इसका कैसे फुलफिल हो रहा होगा, एक ऐसे आ रहा होगा, एक ऐसे आ रहा होगा और ये आपका एक ऐसे आ रहा होगा, और तीन कंपोनेंट जो होंगे एकदम इसके अंदर आ होंगे, वो कौन से होंगे, आपका एफ कॉस थीटा, ये होंगे आपके तीन, होंगे या नहीं होंगे, तो ये आ जाएगा आपका एफ नेट। थोड़ा सा फील करना जरूरी है इसको। तो 3f cos थीटा, मतलब ये अंदर की साइड में तो तीन टाइप्स ऑफ f cos थीटा आ रहे होंगे, और बाकी ये ऐसा बन रहा होगा, ये तो 120 डिग्री, तो ये तो आपका सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये आ गया। अब देखिए 3 का 3 इंटू एफ की वैल्यू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाई आपका r। अच्छा r कौन सा, ये वाला r ही लेना है, मतलब ये वाला r बेसिकली √3/2 है, तो ये आपका आ जाएगा √3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू ए का स्क्वायर कॉस थीटा। अब यार कॉस थीटा की वैल्यू अपन लोग इसे निकाल सकते हैं। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आपका जो कॉस थीटा की वैल्यू आती है वो कितना आ जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा a डिवाइडेड बाई √3 डिवाइडेड बाई 2a कटा, फाइनल आ जाएगा बेटा आपका कितना, 2 डिवाइडेड बाई 3। वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पे, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका बोलिए 3 मल्टीप्लाई बाई के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा 3/2, तो ये कितना आएगा 3 मल्टीप्लाई बाई आपका 2, ये आ जाएगा ए का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई कॉस थीटा की वैल्यू आपका √3/2, ये आ जाएगा √3/2, सॉरी 2/3। ये कुछ इस तरीके से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब यार ये जो चीजें होती है ना, ये आपका क्या 3D में थोड़ा सा इमेजिन करना पड़ेगा। अगर मैं ये बनाता हूँ किस तरीके से क्या होता है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, खुद से सोचना होता है। एक बार मैंने आप लोगों को समझाया, एक बार समझ में नहीं आया तो एक बार इस वीडियो को वापस देखना, ताकि आपको अच्छे से एक्सप्लेन हो पाए। अपन लोग नेक्स्ट आगे क्वेश्चन करते हैं, एक बार इसको आप लोग देख लीजिए। चलिए देखिए, मैं आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो आपका कुछ इस तरीके से स्क्वायर वगैरह के ऊपर करवाऊंगा। किसके ऊपर करवाऊंगा, स्क्वायर वगैरह के ऊपर। यही सेम क्वेश्चंस भी वहां स्क्वायर में बना सकते हैं, और उस क्वेश्चंस के आंसर अपन लोग लिख सकते हैं, और कैसे होता है कैसे नहीं होता है वो आप लोगों को डील कर सकते हैं। तो चलिए आइए एक बार देखते हैं क्वेश्चन कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं। तो आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस तरीके से है कि मैं अगर यहाँ पे आपका स्क्वायर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, आपका स्क्वायर लेता हूँ, क्या लेता हूँ, आपका स्क्वायर लेता हूँ। चलिए आइए, ये आपका कुछ इस तरीके स्क्वायर है। सपोज कर लीजिए यहाँ पे मैंने क्यू रख दिया, यहाँ पे मैंने क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ पे मैंने -2q चार्ज रख दिया, यहाँ पे मैंने -2q चार्ज रख दिया। ठीक है, ये सब साइड क्या ए, ये आपका ए, ये भी आपका ए, ये भी आपका ए, और ये भी आपका ए। चलिए मैं अगर यहाँ पे सेंटर के ऊपर आपका एक छोटा सा चार्ज रखता हूँ q, देन फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन q। फाइंड आउट द नेट फोर्स ऑन q, सेंटर चार्ज। चलिए आइए देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार आप इसको डील करेंगे फिर मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा। चलिए देखिए यार, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चंस बहुत बेसिक क्वेश्चंस होते हैं जो कराए जाते हैं। अब देखते हैं यार, ये 2q ये q है, और ये 2q है, ये भी आपका q है, तो इनके फोर्सेस को मैं मान लेता हूँ f मान लेता हूँ। ठीक है ना, तो देखना ये आपका कुछ इस तरीके से अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये आपका कुछ इस तरीके से लाइन ज्वाइनिंग हुई लाइन ज्वाइनिंग, और यहाँ पे भी आपका क्या आ जाएगा, ये भी आपके अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, ये ऐसा आएगा। चलिए ये -2q, इसको q को किधर खींचेगा, आपका इधर खींचेगा। मैंने क्या बोला इसको, आपका f, क्या बोला मैंने यहाँ पे f, इसको मान लीजिए f बोल दिया। और यहाँ पे जो आपकी ये चीज है, ये क्या किधर खींचेगी बेटा आपकी, ये आपका इसको इधर खींचेगी, ये आपका f। नेचर सेम है, सॉरी नेचर अपोजिट है, इसको अट्रैक्ट कर रहा है आपका f। अब देखना होता क्या है कि अगर मैं आप लोगों को इसकी बात करता हूं, तो यार ये क्यू ये क्यू ये क्यू ये क्यू, अगर मैं इन दोनों के फोर्सेस को मैं बोल देता हूँ बेटा आपका क्या, एफ डैश, और इन दोनों के फोर्सेस को क्या बोल देता हूँ मैं यहाँ पे, एफ डैश। तो यार एक बात बताइए, ये जो आपका एंगल है वो 45 डिग्री है, ये जो एंगल है आपका ये भी आपका 45 डिग्री, तो ये तो आपका 90 हुआ। तो अगर मैं यहाँ पे इन दोनों के लिए बनाने की कोशिश करता हूँ, ये आपका ऐसा
ये आपका ऐसा, ये आपका इस तरीके से, और ये आपका फाइनली इस तरीके से। तो यहाँ पे आपका एफ डैश, ये आपका एफ डैश 90 डिग्री का एंगल, मतलब ये आपका कितना आ जाएगा आपका, ये फाइनली जो आपका आएगा वो आ जाएगा 90, मतलब आपका √2 टाइम्स ऑफ एफ डैश, ये आ जाएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ एफ डैश। चलिए यहाँ पे आपका क्या है एफ, यहाँ पे क्या है आपका एफ, ये कितना आ जाएगा आपका, ये भी आपका 90, अगर ये 90 है तो ये आ जाएगा आपका √2 टाइम्स ऑफ एफ, आएगा ही नहीं आएगा। अच्छा एफ डैश की वैल्यू लिखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ क्या आ जाएगी आपकी √2 टाइम्स एफ डैश। एफ डैश मतलब ये आप इसके और इसके बीच के अंदर, और ये आपका टोटल क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे साइड वाइड के अकॉर्डिंग देखता हूँ तो ये आपका ए, ये आपका ए, ये आपका ए, ये आपका ए, ये कितना होता है आपका, ये ए है, मतलब आपका √2 टाइम्स ऑफ ए, तो ये आपका हाफ कितना हो जाएगा आपका, ये हाफ हो जाएगा बेटा आपका ए बाई √2। चलिए ए बाई √2, तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूंगा, यहाँ पे ये आ जाएगा के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब आपका आर स्क्वायर मतलब ये वाला ए बाई √2, तो ये कितना है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, मतलब आपका ये फाइनली कितना आ जाएगा इसका 2√2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर, इसका भी आ जाएगा। अच्छा इसकी बात करते हैं, यहाँ क्या आ जाएगा आपका √2 का √2 एफ, एफ कितना आ रहा है बेटा आपका के 2QQ डिवाइडेड बाई आपका वापस यही वाला a बाई √2 का स्क्वायर, तो फाइनली कितना आ जाएगा आपका, ये फाइनली जो आंसर आएगा वो आ जाएगा आपका √2, ये आपका 2 आएगा और ये 2 मतलब आपका 4 क्यू स्क्वायर के डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर, तो फाइनली आपका ये निकल के आ गया। अच्छा अब आप लोगों को पता चल ही रहा होगा, अगर मैं नेट की बात कर लेता हूं तो नीचे की तरफ आएगा नेट इज इक्वल टू आपका 4√2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर माइनस आपका 2√2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर। यहां से आप लोग बेसिकली ले लीजिए, माइनस कर दीजिए, ये कितना आ जाएगा आपका 2√2 के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई आपका ए स्क्वायर, इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा डायरेक्शन पूछ लेता है, ये तो मैग्नीट्यूड की बात की थी अपन लोगों ने, ये मैग्नीट्यूड आगे डायरेक्शन की बात करते हैं, वेक्टर लगा दो यहाँ पे नेट का, किधर आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है, मतलब आपको क्या जाएगा माइनस ऑफ जी, दैट्स इट। कुछ इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन होगा। ऐसा क्वेश्चन इजी होते हैं, इनको थोड़ा करने का 1-2 बार करते हैं तो फिर अपन लोगों से लाइजनिंग बैठने लग जाती है और अपने क्वेश्चन होने लग जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब यार है ना आप लोगों को मैं एक बेसिक क्वेश्चन कराता हूँ, बहुत ज्यादा बेसिक है, शायद ये किसी एग्जाम में आया हुआ भी है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा वो आप लोगों को करना है। देखिए अब जैसे अगर मैं आप लोगों को ऐसा बोलूं कि यहां पे वापस हुई आपका ये क्या है आपका स्क्वायर साइड ए, मान लीजिए यहां पे मैंने एक चार्ज रखा है Q, यहां पे आपका Q, यहां पे आपका Q और यहां पे मैंने रख दिया Q। तो बेसिकली मैं क्या चाहता हूं, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ Q डिवाइडेड बाई Q इफ क्या बोला मैंने, इफ इसको 3 नंबर देते हैं, इसको 1 इसको 2 और इसको 3 और इसको 4, इफ 3 नंबर चार्ज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब 3 नंबर जो चार्ज होगा वो क्या होना चाहिए आपका इक्विलिब्रियम होना चाहिए, उसके लिए जो आपका रेशियो होगा वो क्या होगा, इसको आराम से कीजिए, साइड ए है, वापस आपका क्या है ये दे रखा है जो आपका स्क्वायर है, और ये कुछ इस तरीके से इसको अपन लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए यार अगर मैं यहाँ पे सिंपल सी बात बोलता हूँ, यहाँ पे जो नेट फोर्स है मतलब आपका इक्विलिब्रियम का मतलब तो बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको तब समझाऊंगा जब अभी एसएचएम को साथ इलेक्ट्रो को मर्ज करने वाला रहूंगा, लेकिन अभी इतना ध्यान रख लीजिए कि जो आपका इक्विलिब्रियम होता है इसका नेट फोर्स क्या होती है, 0 होती है, तो मैं इसका क्या बोलूंगा एफ नेट इज इक्वल टू 0। चलिए तो एक बात बताइए, ये भाई साहब इसको क्या करेगा, इधर पुश करेगा और इधर फोर्स लगाएगा एफ, ये वाला भाई साहब इसको इधर फोर्स लगाएगा एफ, ये एफ है ये एफ, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, आ जाइए इसका रिजल्टेंट एफ नेट 90 डिग्री मतलब आपका कितना आ जाएगा √2 टाइम्स ऑफ एफ। चलिए
एक बात बताइए, अगर मैं यहाँ पे इस फोर्स की बात करता हूँ तो ये आपको इक्विलिब्रियम में रखना है ना, तो इक्विलिब्रियम मतलब ये फोर्स ने इधर तो खींच रहा है, अब अगर ये फोर्स ये वाला चार्ज होगा इसको इधर खींच रहा है तो आपको मजा आ जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, इक्विलिब्रियम डेवलप करने के लिए इसको इधर फेंकता हूँ, मतलब फेंकने का मतलब क्या होता है, इसको माइनस क्यू रख लेता हूँ, इसको प्लस क्यू रख लेता हूँ, तो ये इसको क्या करेगा, इधर अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो आएगा वो आ जाएगा आपका एफ डैश, बस इक्वेट कर दीजिए। तो एफ डैश इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स ऑफ एफ। चलिए एफ डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये ए स्क्वायर तो ये कितना जाएगा आपका रूट टू ऑफ ए, तो ये आ जाएगा आपका, ये बेसिकली आपका क्या आ रहा होगा बेटा, आपका के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा बेटा आपका रूट टू ए का स्क्वायर, रूट टू टाइम्स ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, बेसिकली ये आपका रूट टू एफ, अब ये आपका रूट टू टाइम्स एफ, एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी के क्यू वन क्यू टू डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, के क्यू क्यू डिवाइडेड बाई आपका ए का स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका। अब देखिए आंसर निकालने का मतलब क्या है, आप आंसर निकालिए, ये आपका क्यू से एक क्यू शहीद हो गया, चलिए ये ए स्क्वायर से ये स्क्वायर निकल लिया, ये के से ये आपका के निकल लिया, तो बेसिकली आपका क्या आ रहा है, आपका बेसिकली आपका आ रहा है क्यू डिवाइडेड बाई आपका रूट टू, मतलब रूट टू का स्क्वायर टू बराबर आपका क्या आ जाएगा क्यू डिवाइडेड बाई सॉरी रूट टू ऑफ क्यू। अच्छा मेरे को क्या निकालना है, बेसिकली आपका क्यू डिवाइडेड बाई क्यू निकालना है, तो क्या लिख लिए क्यू डिवाइडेड बाई आपका क्यू, ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, ये आ जाएगा आपका वन डिवाइडेड बाई टू रूट टू, तो बेसिकली आपका क्या आ जाएगा, इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन इस तरीके से होते हैं, इस तरीके से आपके एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसको इस तरीके से डील करते हैं। मैं आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस करवा दूंगा, उससे मतलब नहीं है, जब तक आप लोग कॉन्सेप्ट ग्रेब नहीं करते हो, इसको फील नहीं करते कि यार हो क्या रहा है, जिस आपको सारी वैल्यूज पता नहीं है, तब तक आपको इन क्वेश्चंस में मजा नहीं आएगा। मैं आपको एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ, आप लोग ट्राई करना, कुछ भी प्रॉब्लम आती है कमेंट बॉक्स में बताना, जिससे मैं आप लोगों को क्या कर पाऊंगा, हेल्प कर पाऊंगा। लेकिन वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं वो नहीं करवा रहा हूँ, उस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब भी आप लोग अपन लोगों की क्लास होगी तो अपन लोग क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को डील करेंगे, या फिर आप लोग कमेंट आएंगे मैं उस क्वेश्चन को डील करूंगा, नहीं तो मैं आपका आगे बढ़ जाऊंगा। देखिए सिंपल सा है यार, वही क्वेश्चन है, अभी जैसे अपन लोग कर रहे थे ना वैसा क्वेश्चन ही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको ऐसा देता हूँ, ऐसा देता हूँ, ऐसा देता हूँ, और ये आपका वापस वही स्क्वायर देता हूँ, क्यू है क्यू है क्यू है, और ये आपका क्यू है, यहाँ पे अपन लोग लिख लेते हैं अपन लोग माइनस क्यू, इसके कोऑर्डिनेट दे दिए 0,0,a, ये आपका a है, ये भी साइड a है, ये भी साइड a है, ये भी साइड a है। फाइंड आउट डी, नेट फोर्स ऑन माइनस क्यू, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है 0,0,a। एक बार इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करेंगे, मैं एक बार इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझा देता हूँ, थोड़ी सी आप लोगों को क्या देता हूँ, फील दे देता हूँ, जिससे आप लोगों को ये क्या आ जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए जैसे ये क्या है, इसको सपोज स्क्वायर ही मानिए, दिख रहा होगा आपको, ये स्क्वायर है, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, एक चार्ज यहाँ रखा, इसके सेंटर से ए डिस्टेंस पर एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, तो इससे इसका फोर्स इधर आएगा, इसके दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा एक इधर होगा, क्योंकि ये माइनस साइन है, तो ये चार्ज देखिए, ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज ये चार्ज, यहां से ये वाले आपके डिस्टेंस के आपका माइनस क्यू चार्ज है। माइनस क्यू चार्ज के लिए क्या होगा, ये भाई साहब इसको अट्रैक्ट करेगा, ये ऐसे खींचेगा, मतलब ये आपका ऐसा ऐसी लाइन, मतलब आपकी ये वाला जो ये रहेगा वो वाला ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, तो इसका एक ये कंपोनेंट और एक ये कंपोनेंट, कौन सा ये देखो, ये वाला आपका फोर्स है ना, ये वाला फोर्स, इसका एक ये कंपोनेंट आ जाएगा, एक ये आपका ये कंपोनेंट आ जाएगा, इसी तरीके से ये आएगा, तो इसका ये वाला कंपोनेंट मतलब इसका नेट फोर्स का ये, इसका एक ये और इसका एक ये वापस आपका ये आएगा, इसका एक ये और इसका एक ये, और ये वाला जो है आपका, इसका भी आपका एक ये आएगा और एक ये आएगा, तो बेसिकली ये वाला 4 टाइम्स ऑफ जो भी cos थीटा sin थीटा लेते हैं उसके अकॉर्डिंग ऐड हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार खुद से ट्राई करना, दिक्कत आए तो पूछना।